बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करते हैं मोलैरिटी, प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन एंड डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। कि मोलैरिटी क्या होती है और मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, और मोलर सोल्यूशन से फिर आगे डाइल्यूट सोल्यूशन किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन आपके पास होगा तो आपने उससे डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। इस लास्ट लेक्चर में हमने देखा परसेंटेज के हिसाब से इसकी कंसनट्रेशन, परसेंटेज मैस बाई मैस, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के सोल्यूशन हमने देखे। आज हम देखते हैं मोलैरिटी क्या होती है और मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, और मोलर सोल्यूशन से फिर आगे डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो वो किस तरह से किया जाता है। मोलैरिटी मोलैरिटी हमारे पास एक कंसंट्रेशन यूनिट है जिसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। कि एक मोल हम लें सोल्यूट का और उसको 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब में डिजॉल्व कर दे तो उसको हम कहते हैं 1 मोलर सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 DM³ ऑफ सोल्यूशन। ये DM³ है, 3 जो है इस DM के ऊपर है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 DM³ ऑफ सोल्यूशन के 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 लीटर में जितने मोल होंगे सोल्यूट के वो उसकी मोलैरिटी होगी। 1 लीटर के अंदर या 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में जितना सोल्यूट के मोल होंगे वो उसकी मोलैरिटी होगी। Molarity is unit mostly used in chemistry. The formula used for preparation of a molar solution is as follow. कि आपने मोलैरिटी का जो फार्मूला है, मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन DM³ में। एक आप अगर आपने कोई मोलैरिटी, किसी मोलैरिटी का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, हम कहते हैं जी 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करें तो 1 किसी भी सब्सटेंस का, तो उसका मैस कितना हो लेना चाहिए, उसका मोलर मैस वैसे आपने याद रखना है, और साथ उसका वॉल्यूम वो भी डेसीमीटर क्यूब में। अगर उसका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा तो आपने उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो ये फार्मूला है मोलैरिटी का। मैस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मैस भी अगर आपके पास किलोग्राम में होगा या किसी और यूनिट में होगा तो आपने उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है, और मोलर मैस उसका, और साथ उसका वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। हम आगे इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, फिर क्लियर होगा। प्रिपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन, कि मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कैसे करते हैं, अब ये फार्मूला हम इसको यूज़ करेंगे। 1 मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अप टू 1 DM³ इन मेजरिंग फ्लास्क। कि अगर आपने मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, सपोज अगर हमने 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है तो उस सब्सटेंस का 1 मोल लेके उसको पानी में हल करें जो कि आपका सॉल्वेंट है, और फिर उसको 1 लीटर तक ले जाएं, 1 डेसीमीटर क्यूब तक, तो ये आपका 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। कि जिस सब्सटेंस का आपने मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, और अगर आप उसका 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसका 1 मोल लेके उसको एक सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करें, फिर उसमें मज़ीद वाटर ऐड करके उसको 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर तक ले जाएं, तो वो आपका 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 40 ग्राम ऑफ sodium hydroxide in sufficient amount of water to make the total volume of 1 डेसीमीटर क्यूब। कि अगर आपने बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सोल्यूशन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल अगर हो तो उसका मैस होता है 40 ग्राम, जो कि हमने यहाँ पे रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो मैस होता है 40 ग्राम, ऊपर अगर आप लेते हैं 40 ग्राम, नीचे उसका मोलर मैस भी 40 ग्राम है तो 1 आ जाएगा, साथ इसका वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में। तो 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन सफिशिएंट वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम 1 DM³ कि हमने कहा कि आपने जिस चीज़ का भी 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है उसके 1 मोल का जो मैस होगा 1 मोलर मैस, तो मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 होता है, 40। तो 40 को आप एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करें, फिर उसमें मज़ीद वाटर ऐड करके उसको 1 डेसीमीटर क्यूब तक ले जाएं, तो ये आपका 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो चुका है। एज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज इंक्रीज इट्स कंसनट्रेशन और मोलैरिटी आल्सो इंक्रीज।
देखें 40 था, इसमें हम 50 ग्राम कर दें, 60 ग्राम कर दें, जैसे सल्यूट की अमाउंट इंक्रीज होगी तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इसकी मोलैरिटी बढ़ेगी। सपोज अगर आपके पास 2 मोलर सोल्यूशन इज मोर कंसनट्रेटेड दैन 1 मोलर सोल्यूशन, कि 1 मोलर सोल्यूशन में हमारे पास 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड था, और अगर हम कर देते हैं 2 मोलर सोल्यूशन तो इसमें 40 के बजाय इसका डबल हो जाएगा 80 ग्राम। तो इस तरह जैसे सल्यूट की अमाउंट बढ़ेगी तो उसकी कंसंट्रेशन और मोलैरिटी भी इंक्रीज होगी। ये एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब कहता है बताएं कि उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या है जिसको बनाया गया है, उसमें 28.4 ग्राम हमने सोडियम सल्फेट हल किया है, और वो भी 1 लीटर में नहीं किया, उसमें 400 सेंटीमीटर क्यूब में किया। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला मैस और मोलर मैस, ये फार्मूला आप पहले से जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर में हमने इसके न्यूमेरिकल भी किए थे। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस हमें गिवन है 28.4, इसका मोलर मैस आपने निकालना है, सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, इसको ऐड करेंगे तो ये 142 आ जाएगा। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0.2 मोल आ जाएंगे। कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इनटू डीएम क्यूब, वॉल्यूम हमें दिया गया है सेंटीमीटर क्यूब में, तो फार्मूले में जो वॉल्यूम हमने पुट करना है वो डेसीमीटर क्यूब में लगाना है। तो मैंने कहा जब भी आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा तो आपने उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपने जस्ट उसको 1000 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास 0.4 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 400 सेंटीमीटर क्यूब होगा, तो उसका डेसीमीटर क्यूब में करेंगे तो 0.4 डेसीमीटर क्यूब बनेगा। अब मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, के ऊपर नंबर ऑफ मोल लगाएं, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लगाएं। नंबर ऑफ मोल हमारे 0.2 है, वॉल्यूम हमारा 0.4 है, तो ये जो हमारे पास सोल्यूशन की मोलैरिटी आती है ये आती है 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरह हम मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं किसी भी सोल्यूशन की, और किसी भी मोलैरिटी का सोल्यूशन बना सकते हैं। ये देखें एक और एग्जांपल, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलर सोल्यूशन। अगर आपने बनाना हो आधे लीटर में, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ 500 सेंटीमीटर क्यूब, और अगर हम इसका कर दें डेसीमीटर क्यूब में तो ये बन जाएगा 0.5, यानी कि इसको अगर हम 1000 पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 0.5, यानी कि 1 का हाफ हो जाएगा, तो ये आधा लीटर बन जाता है 0.5 डी एम क्यूब। तो कहते हैं अगर आपने बनाना हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन 0.4 मोलर, और बनाना भी हमने पूरे लीटर में नहीं है, हाफ लीटर में बनाना है, यानी कि अगर हम यहाँ पे रखते 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो वो इक्वल टू 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब होता, तो हमने 1000 की बजाय 500 यहाँ पे लिया है, तो इसका मतलब है ये हाफ लीटर है या 0.5 डेसीमीटर क्यूब है। बनाना भी कितना है 0.4 मोलर। तो ये फार्मूला आपके पास मैस ऑफ सल्यूट, मोलर मैस ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मैस हमने कितना लेना है यही हमने फाइंड करना है। मोलैरिटी हमें उसने बताई है 0.4, तो 0.4 मोलैरिटी की जगह रख दें, मोलर मैस इसका 40 होता है, 40 लगा दें, वॉल्यूम इसका हमने निकाला 0.5, तो मोलैरिटी 0.4 हो गई, मोलर मैस भी इधर चला गया 40, वॉल्यूम इधर चला गया 0.5, तो 0.4 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 0.5, तो ये आ जाएगा 8 ग्राम। मतलब कि आप 8 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का वे करें, उसके बाद इसको एक सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करें, उसके बाद इसमें मज़ीद वाटर जो कि आपका सॉल्वेंट है उसको ऐड करके इसको 500 तक पूरा कर दें, तो ये आपका 0.4 मोलर सोल्यूशन 500 सेंटीमीटर क्यूब में प्रिपेयर है। अब हम जब एक दफ़ा सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेते हैं, सपोज हमने 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, तो अब हम कहते हैं इसे 1 मोलर से 0.5 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो जो हमारे पास पहले से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर्ड है उससे हम डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन मीन कि जब आपके पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन पड़ा हुआ है, आपने पहले से बना के रखा हुआ है, तो आपने उसी का डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो वो आप उसी कंसनट्रेटेड से डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सपोज अगर आपके पास 2 मोलर सोल्यूशन है तो आप कहते हैं अब हमें 1 मोलर सोल्यूशन चाहिए,
तो आप उसी 2 मोलर सोल्यूशन से 1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। इसको हम देखते हैं फार्मूले और एग्जांपल की मदद से। डाइल्यूट मोलर सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ नॉन मोलरिटी। कि आपके पास कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी आपको पता है, तो आप उस कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है और डाइल्यूट सोल्यूशन किसको कहते हैं। Suppose we want to prepare 100 centimeter cube of 0.01 molar solution from a given 0.1 molar solution of potassium permanganate। कि हमारे पास पोटाशियम पर मैंगनीट का 0.1 मोलर सोल्यूशन मौजूद है। अब हमने 0.1 मोलर से बनाना है 0.01 मोलर, और वो भी 100 सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसका क्या होगा कि आपके पास ये बड़ी वैल्यू है 0.1 और ये छोटी वैल्यू है 0.01। आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में डाइल्यूट कर सकते हैं, आप छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे पोटाशियम पर मैंगनेट का। तो उसके लिए 50.8 ग्राम पोटाशियम पर मैंगनेट के 1 डेसीमीटर क्यूब में हल करेंगे फार्मूले के मुताबिक कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमने 0.1 से 0.01 प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए ये फार्मूला है, देखिए M1V1 इक्वल टू M2V2। M1V1 इक्वल टू M2V2। इधर आप लिख लें कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, इधर लिख लें डाइल्यूट सोल्यूशन। तो M1 आपका था 0.1 मोल सोल्यूशन जो कि आपने प्रिपेयर किया। V1 हमने उससे कितना वॉल्यूम निकालना है 0.1 से 0.01 बनाने के लिए, ये हमने फाइंड करना है। V2 जो कि हमने सोल्यूशन डाइल्यूट करके बनाना है वो है 100 सेंटीमीटर क्यूब और उसकी मोलैरिटी है 0.01। इसका मतलब है इसकी वैल्यू पुट करें, M1 की 0.1, M2 की 0.01, V2 वॉल्यूम हमारा होगा 100। तो हमें देखना है कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से कितना वॉल्यूम निकाल के हम 100 वाली फ्लास्क में रखें तो हमारा 0.1 से 0.01 बनेगा। तो ये हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूब कि जो आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है उससे आप क्या करें 10 सेंटीमीटर क्यूब निकालें पिपेट से और फिर उसको फ्लास्क में ऐड कर दें। ये आपके पास फ्लास्क है, ये फ्लास्क है, इसके ऊपर ये निशान लगा था, ये जो लाइन है आपने यहाँ तक इसको करना है तो इसका 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आपके पास जो 0.1 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर था उससे 10 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के इसमें डालें, बाकी इसमें पानी डाल के इसको इस निशान तक कर दें। तो ये आपका 0.1 से 0.01 मोलर 100 सेंटीमीटर क्यूब में सॉल्यूशन डाइल्यूट हो चुका है। कहता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ KMnO4 हैज़ डेंस पर्पल कलर, कि उसका गाढ़ा पर्पल कलर होगा। टेक 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दिस सोल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेजुएटेड पिपट, कि वो आपने जो 0.1 मोलर बनाया ये वाला, इससे पिपट की मौजूदगी में 10 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन निकालें एंड पुट इन मेजरिंग फ्लास्क ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। और उसको ये 100 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन तक आपने करना होता है। यहाँ इस फ्लास्क के ऊपर लिखा होता है कि ये 100 की है, 250 की है, 500 की है या 1000 की है। हमारे पास 4 टाइप्स की होती हैं ग्रेजुएटेड फ्लास्क, 100 मिलीलीटर की, 250 मिलीलीटर की, 500 मिलीलीटर की और 1000 मिलीलीटर की। तो कहता है ये जो आपने 0.1 मोलर प्रिपेयर किया उससे 10 सेंटीमीटर क्यूब निकालें और इसमें डाल दें 100 वाली फ्लास्क में, बाकी इसमें वाटर ऐड करके इसको इस निशान तक फिल कर दें। तो ये आपका डाइल्यूट सोल्यूशन बन गया 0.1 से 0.01 मोलर। ऐड वाटर अप टू द मार्क प्रेजेंट एट द नेक ऑफ द फ्लास्क, कि फ्लास्क की इस नेक पे एक निशान लगा होता है, एक लाइन होती है, वो लाइन तक आपने वाटर को करना होता है, सोल्यूशन को लेके जाना होता है, तो वो आपकी क्वांटिटी पूरी होगी। इस लाइन से ऊपर जाएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, इस लाइन से नीचे रखेंगे तो वो 100 ml नहीं होगा। नो इट इज़ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KMnO4। तो आपने 0.1 से 0.01 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया। आगे एग्जांपल देखें, 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.01 मोलर KMnO4 solution has been diluted to 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। कहते हैं आपके पास KMnO4 का सोल्यूशन था 0.01 मोलर, उसमें से आपने 10 मोलर निकाल लिए।
10 मोलर निकाल के तो उसको 100 वाली फ्लास्क में कर दिया, तो बताएं अब उसकी मोलैरिटी क्या होगी। जैसे हमने 0.1 से 0.01 किया, अब हमने 0.01 से आगे फर्दर इसको करना है, तो वही फार्मूला लगा के सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 0.01 से 0.01 मोलर हो जाएगा। जब हम 0.01 मोलर का 10 सेंटीमीटर क्यूब निकाल के उसको 100 सेंटीमीटर क्यूब में डाइल्यूट करेंगे, यानी कि जो हमने पीछे किया है स्टेप उससे एक स्टेप आगे, पहले हमने 0.1 से किया, अब हम 0.01 से कर रहे हैं, तो हमारे पास 0.001 आ जाएगा। तो ये M1 V1 M2 V2 वाला फार्मूला आपने लगाना है।